हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आस्क क्लासेस। जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उनको आसानी से मिल जाए। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटर में जो थ्योरम्स हैं उसके बारे में, उसके प्रूविंग के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्वाड्रेटर्स और टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटर और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने बताया था। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो एक्सरसाइज में थ्योरम गिवन है उनका प्रूविंग कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो आपके एनसीईआरटी की बुक में जो थ्योरम 8.1 है वो थ्योरम हमें ये कहता है कि ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब किसी भी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, और ये आपको प्रूफ करना है। ये प्रॉपर्टी आप जानते हो। मीन्स आपके पास एक पैरेललोग्राम है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना दिया ए बी सी एंड डी। तो देखो, प्रूविंग करने के लिए हमें लिखना है कि गिवन क्या गिवन है। इसमें लिखेगा द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम, मीन्स ये एक पैरेललोग्राम है। तो वी राइट हियर ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। अब डायगोनल एंड बी डी, अगर हम यहाँ पर एक डायगोनल ड्रॉ कर लें बी डी एंड बी डी इज डायगोनल, तो आप दूसरा लिखेंगे टू प्रूव। मतलब आपको क्या प्रूफ करना है वो लिखना है। तो आपको प्रूफ करना है कि इट डिवाइड इट इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब ये जो डायगोनल है वो इसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। इसका मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी एंड डी। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं, उसमें से कोई भी जो सुटेबल क्राइटेरिया इसमें यूज हो सकती है उसको हम यूज करेंगे। तो आप देखो, हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल बी सी डी ये दोनों क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए आपको क्राइटेरिया पता है कि SAS होता है, मीन्स साइड एंगल साइड एंगल, RHS मीन्स राइट एंगल साइड एंड हाइपोटेन्यूज, और SS मीन्स साइड एंड साइड। तो अभी हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इन दोनों ट्रायंगल को लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी एंड डी। अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें तो ए बी दैट इक्वल टू क्या होगा, सी डी, रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। उसी तरह से ए डी दैट इक्वल टू क्या होगा, बी सी, सेम रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एंड बी डी that equal to BD. This is your common side. So we can say that triangle ABD, देखो इस ट्रायंगल ABD की साइड AB वो किसके इक्वल है, CD के, और AD साइड किसके इक्वल है, BC के, और BD क्या है, कॉमन साइड है। इसका मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग तीनों साइड के क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। क्राइटेरिया किस क्राइटेरिया से, साइड एंड साइड।
और भी तरीके हैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के, जैसे कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो आप ये कह सकते हो कि ए बी पैरेलल होगा किसके, सी डी के, और ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल, मीन्स ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। उसी तरह से बी सी और ए डी भी क्या होगा, पैरेलल, और ये ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल इसके क्या होगा, इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाएंगे, और ये साइड क्या हो जाएगा, कॉमन। तो एंगल साइड एंगल के बेस पर भी हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी और हो सकता है, उसको आप सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने तरीके से हम इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। तो ये थ्योरम हमें ये बताता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम में हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो वो डायगोनल्स उस पैरेललोग्राम को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड कर देता है, जैसे अभी हमने प्रूफ किया कि ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी। और इसका थ्योरम 8.2 जो है इस 8.1 का कन्वर्स है, तो उसको आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और देखेंगे कि अगर नहीं आएगा तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। थ्योरम 8.3, थ्योरम 8.3 है कि इफ़ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। थ्योरम 8.3 में ये बताता है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो आपको ये प्रूफ करना है कि वो पैरेललोग्राम होगा। मतलब अगर हम इससे यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना दिया ए बी सी और डी। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है, और इस क्वाड्रिलेटरल को हमें प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। दो बेटा पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको ये पता रहना चाहिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम तभी बोलेंगे जब उसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल और इक्वल। इसमें ये बोला गया कि अगर अपोजिट साइड इक्वल है, मीन्स इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड इक्वल है, तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये पैरेललोग्राम होगा। तो इसका मतलब अपोजिट साइड तो इक्वल है, तो अब आपको प्रूफ करना होगा कि इसकी अपोजिट साइडें पैरेलल भी होंगी। तो अगर आप ये प्रूफ कर दें कि इसकी अपोजिट साइडें पैरेलल हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरेललोग्राम में। तो आपको लिखना है गिवन, गिवन क्या है, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में आपको गिवन है कि ए बी दैट इक्वल टू सी डी एंड ए डी दैट इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। आपको टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ में आपको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी, और इसको हम कह सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ज्वाइन बी टू डी, मीन्स आप इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए इस तरीके से। नाउ प्रूफ इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ए बी दैट इक्वल टू क्या है, सी डी, ये आपको गिवन है। ए बी दैट इक्वल टू क्या है, सी डी, ये आपको गिवन था। एंड ए डी दैट इक्वल टू बी सी, ये भी आपको गिवन है। एंड बी डी दैट इक्वल टू बी डी, ये आपको कॉमन साइड हो जाएगी। देन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी,
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय एस एस क्राइटेरिया से। मैं डायग्राम एक बार यहाँ पर फिर से बना दे रहा हूँ। नेक्स्ट पेज हो गया है, तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये आपको क्वाड्रेटर है ए बी सी डी, और ये हमने डायगोनल रखा। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने लिखी थी जो फर्स्ट पेज में रह गई थी, उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। वो था ए बी दैट इक्वल टू सी डी, ये गिवन था। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय किस क्राइटेरिया से, साइड से। और देखो अगर कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके अदर्स पार्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसका मतलब एंगल ए बी डी दैट इक्वल टू एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी बाई सी पी सी टी। और अगर आप फिगर को ध्यान से देखो तो आप देखो ये एंगल अगर इस एंगल के इक्वल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोले जाते हैं। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने का मतलब है कि ए बी और सी डी क्या होंगे, पैरेलल, क्योंकि ये क्या है, ट्रांसवर्सल। सो वी राइट हियर देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। अगेन आप देखो तो ये एंगल वो इस एंगल के इक्वल होगा, मीन्स एंगल ए डी बी दैट इक्वल टू एंगल सी बी डी बाई सी पी सी टी। और फिर आप ध्यान से देखो तो अगर ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी बोलेंगे। और ये दोनों, और ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल लाइन। तो आप देखो ये लाइन और ये लाइन क्या होंगी, पैरेलल। सो वी कैन से दैट ए डी पैरेलल टू बी सी। देयरफॉर आपने देखा कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ये गिवन है कि ए बी दैट इक्वल टू क्या है, सी डी, एंड ए डी दैट इक्वल टू क्या है, बी सी, एंड ए बी पैरेलल टू किसके है, सी डी के, एंड ए डी पैरेलल टू किसके है, बी सी के। सो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें पैरेललोग्राम शो करना है तो हम ये कह सकते हैं कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल और इक्वल। तो इस तरह से हम शो कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो थ्योरम है वो है थ्योरम 8.5। जो इम्पोर्टेंट थ्योरम है उसी को बता रहा हूँ। बाकी जो थ्योरम इसके कन्वर्स हैं वो कन्वर्स आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, और अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के बता दूँगा। यहाँ पर है इफ़ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। देखो बेटा इसमें पहले वाला थ्योरम में बोला था कि साइड्स इक्वल है तो उसको पैरेललोग्राम शो करना था। अब इसमें बोला है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल हों तो उसको आपको शो करना है, क्यों क्या होगा, पैरेललोग्राम। मीन्स आपको एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी एंड डी। आपको गिवन क्या है उसको लिखना है। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए, देखो अपोजिट एंगल इक्वल है, मीन्स एंगल ए इक्वल टू क्या, एंगल सी के, एंड एंगल बी दैट इक्वल टू क्या, एंगल डी के। ठीक है। टू प्रूव आपको करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम मीन्स क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए हम प्रूव करेंगे, यहाँ को लिखेंगे प्रूफ। आपको गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल
ABCD वी हैव, आपको क्या गिवन है कि एंगल ए दैट इक्वल टू क्या, एंगल सी के, एंड एंगल बी दैट इक्वल टू क्या, एंगल डी के। ये दोनों चीज़ें गिवन है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इक्वल टू एंगल सी प्लस एंगल डी। आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, और यहाँ पे लिखो वी नो दैट द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। आपको पता है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 360 डिग्री। तो आप इस क्वाड्रिलेटरल में देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में ए बी सी और डी चारों का सम कितना होगा, 360। तो राइट हियर एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस एंगल सी एंड प्लस एंगल डी दैट इक्वल टू 360 डिग्री। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी एंड प्लस, अब देखो इक्वेशन 1 से सी प्लस डी, इनके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इक्वल टू क्या होगा, 360। और यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। अब एंगल ए प्लस एंगल ए कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स एंगल ए एंड 2 टाइम्स एंगल बी। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल क्या हो जाएगा, बी दैट इक्वल टू कितना होगा, 360। सो एंगल ए प्लस एंगल बी दैट इक्वल टू हो जाएगा 360 एंड अपॉन 2 दैट इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। अब देखो 180 डिग्री हो जाएगा। मैं यहाँ पर डायग्राम फिर से बना दे रहा हूँ। तो आपको मिला एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू कितना मिला, 180 डिग्री। अगर एंगल ए प्लस एंगल बी 180 डिग्री है, इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। तो एंगल सी प्लस एंगल डी ये भी कितना होगा, 180 डिग्री। ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, अगर एंगल ए प्लस एंगल बी इन दोनों का अगर सम 180 डिग्री है, तो इन दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। और कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का अगर सम 180 डिग्री होता है, इसका मतलब ए बी ए डी और बी सी लाइनें क्या होंगी, पैरेलल। सो if angle A plus angle B equal to 180 degree, therefore AD parallel to BC, इसलिए AD किसके पैरेलल होगा, BC। एंड इफ एंगल C प्लस एंगल D, अब देखो एंगल अगर C और एंगल D अगर इनका सम 180 डिग्री है, तो ये भी कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। तो इसके बेसिस पर भी हम कह सकते हैं कि ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के। अगर ये है, दिस इम्प्लाइड दैट ए डी पैरेलल टू बी सी। अब देखो आपको गिवन है कि एंगल ए प्लस एंगल बी ये 180 डिग्री है, और आपने देखा होगा कि एंगल ए किसके इक्वल है, सी के। तो जहाँ पर एंगल ए है वहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल सी एंड प्लस एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री।
तो आप इस डायग्राम में देखो कि एंगल बी और एंगल सी अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो इसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होने का मतलब है कि ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के। सो दिस implied that AB that is parallel to CD। तो अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल हो गए और लाइनें पैरेलल हो गई, सो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इक्वल टू एंगल C and angle B equal to angle D। और आपने शो किया कि AB पैरेलल टू किसके है, CD के, एंड AD पैरेलल टू किसके है, BC के। सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ रहा होगा। ध्यान से आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका मतलब मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब है कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो इसका अगर हमें डायरेक्ट यूज करना होगा थ्योरम क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल सो गिवन है तो आप ये कह सकते हैं कि वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट थ्योरम है कि इसमें है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब आपको एक पैरेललोग्राम है और आपको उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये प्रूफ करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी बताई थी तो उसमें बताया था कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर उसको हमें प्रूफ करना है। मतलब अगर आपके पास एक पैरेललोग्राम है और इसमें आपने दो डायगोनल्स ड्रॉ कर दिए, एक AC और BD, और एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको ये बताना है कि दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आपको गिवन है, तो क्या गिवन है, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम मीन्स इसका मतलब ये है कि ABCD इज पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। और अगर आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, इसमें आगे और लिख लीजिए, एंड AC एंड BD आर डायगोनल्स। टू प्रूफ में आपको करना है कि इसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को पॉइंट O पर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इंटरसेक्ट के साथ साथ बाइसेक्ट भी करते हैं। मीन्स OA दैट इक्वल टू OC एंड OB दैट इक्वल टू OD, ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे यहाँ पर, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को देखें, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। अगर इन दोनों ट्रायंगल में देखें तो AB दैट इक्वल टू क्या होगा, CD, रीजन अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। आप देखो तो AB पैरेलल है किसके, CD के, यहाँ पर लिखेंगे AB पैरेलल टू CD एंड AC is transversal। So angle BAC that equal to angle ACD अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसी तरह से आप देखो ये एंगल जो होगा, ये एंगल, ये इसके क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर होगा। उसी तरह से एंगल ABD दैट इक्वल टू एंगल BDC, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो आप इसको लिखेंगे एंगल
बी डी दैट इक्वल टू एंगल सी डी बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप देख रहे हो क्या कि एंगल साइड एंगल, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एंगल साइड एंगल। सो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। सो राइट योर ट्रायंगल ए ओ बी दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी बाई साइड एंड एंगल साइड एंगल। इसको मैं अलग से लिख रहा हूँ, बाई एंगल साइड एंगल। तो अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उसके अदर्स पार्ट क्या होंगे, इक्वल। इसका मतलब हो जाएगा कि ओ ए दैट इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी दैट इक्वल टू क्या होगा, ओ डी बाई सी पी सी। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरम है और जो कि आपको बहुत आगे भी बहुत काम आएगा, वो है जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। इसमें बोला है कि द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। मतलब अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे ये ट्रायंगल है ए बी सी, और इस ट्रायंगल में अगर हम द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स, अगर किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को हम जॉइन कर रहे हैं, जैसे मान लो कि ए बी का मिड पॉइंट डी है और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ई है, और इसको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इस पैरेलल टू थर्ड साइड, तो ये जो साइड होगी वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। मीन्स थर्ड साइड कौन सी बची है, बी सी, एंड हाफ ऑफ इट, और ये जो डी ई होगा वो बी सी का क्या होगा, हाफ होगा। तो आपको गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी डी एंड ई आर midpoint of AB and AC, दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि AD किसके इक्वल होगा, DB के, एंड AE दैट इक्वल टू EC। टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि DE पैरेलल टू BC एंड DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमें क्या करना है कि प्रोड्यूस DE टू पॉइंट F। सो राइट ए प्रोड्यूस DE टू पॉइंट F such that DE that equal to EF and join F to C, F को C से ज्वाइन करेंगे। सो राइट अ प्रूफ। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो AED, इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल FEC, AE दैट इक्वल टू FC, ये गिवन है, एंड एंगल AED